हेलो, मैं हूं हिना फातिमा और आप देख रहे हैं द प्रिंट। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। इन दिनों ये देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये एक ऐसा बिल रहा है जिसने मोदी सरकार और ऑपोजिशन समेत मुस्लिम समुदाय को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश में मुस्लिम पॉलिटिक्स को एक नया शेप दे रहा है। आखिर ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से मुस्लिम संगठन, माइनॉरिटी कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और ओपोजिशन पार्टीज इस वक्फ अमेंडमेंट का विरोध कर रही हैं? वक्फ प्रॉपर्टीज अक्सर विवादों में फंसी रहती हैं क्योंकि कुछ लोग करप्शन और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी के दान पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक विवाद और स्टीरियोटाइप नैरेटिव्स ने हालात को और जटिल बना दिया है। नए संशोधनों में वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए लगभग 44 बदलाव सुझाए गए हैं। इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज बनाने के लिए वक्फ दस्तावेज जरूरी करना, एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे करने का अधिकार देना शामिल है। इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया है कि ये संशोधन बिना किसी स्टेक होल्डर से चर्चा किए लाए गए हैं। उनका कहना है कि कानून बनाने में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए और वक्फ को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। आरोप है कि प्रपोज्ड लॉ वक्फ को कमजोर करने के लिए लाया गया है। इस बिल की सबसे ज्यादा आलोचना इस बात पर हो रही है कि ये केंद्र सरकार को वक्फ प्रॉपर्टीज और उनके मैनेजमेंट से जुड़े नियम बनाने का अधिकार देता है। नया कानून 1995 के वक्फ कानून की धारा 40 को हटाने की बात करता है, जो वक्फ बोर्ड को यह तय करने का हक देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। वक्फ ट्रिब्यूनल ही सिर्फ बोर्ड के फैसले को बदल सकता है। वक्फ का विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि देश भर में कई प्रॉपर्टीज को जबरन वक्फ बोर्ड्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। 1995 के कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी के मालिक को ही ये साबित करना पड़ता है कि वो उसकी जमीन है या नहीं। साथ ही वक्फ से जुड़े आदेशों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वक्फ से जुड़े जानकार बताते हैं कि 1947 के बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत में मुस्लिम संपत्तियों हिंदुओं को दी जाने की बात कही गई थी और पाकिस्तान में हिंदू संपत्तियों को मुसलमानों को दी जाने की शर्त रखी गई थी। वक्फ का विरोध और हिंदू संगठनों का कहना है कि 1995 का कानून वक्फ बोर्ड को पावर देता है कि वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड अधिकारियों और जानकारों का कहना है कि धारा 40 को सरकार और अन्य संगठनों द्वारा गलत तरीके से समझा गया है। उनका कहना है कि बोर्ड अपनी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को संभालने में पहले से ही मुश्किलें झेल रहा है। वो 1947 से पहले के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखकर प्रॉपर्टीज का इतिहास तलाशते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या कब्रिस्तान, ताकि ये तय किया जा सके कि वो संपत्ति वक्फ है या नहीं। उनका कहना है कि वो संपत्तियों को सिर्फ सरकारी दस्तावेजों और डेटा के आधार पर ही अपना कब्जा बताते हैं। माइनॉरिटी समुदाय में वक्फ प्रॉपर्टीज का नेचर चेंज होने का डर भी सता रहा है। बिल में एक बार वक्फ हमेशा वक्फ नियम के बदलने को लेकर एक सुगबुगाहट है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि नए वक्फ बिल में एक बार वक्फ हमेशा वक्फ वाला मुस्लिम कानून का नियम बना रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई वो हमेशा वक्फ रहेगी, चाहे उसका इस्तेमाल हो या ना हो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील MR शमशाद का कहना है कि 1995 का वक्फ कानून यही सुनिश्चित करता है कि भारत में वक्फ का सिस्टम कानून या धर्म पर कोई असर न डाले। उनका कहना है कि वक्फ सिस्टम को इस्लामिक नियमों और भारतीय कानून के बीच बैलेंस बनाए रखते हुए फ्रेम किया गया था। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का नियम जो आजादी से पहले से चला आ रहा है अभी भी लागू है। अगर इसमें बदलाव हुआ तो भारतीय वक्फ और इस्लामिक वक्फ के बीच जो छोटा मोटा फर्क था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक विरोध इस बात का भी है कि इस नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया बनेगा। गैर मुस्लिम सदस्यों को जोड़े जाने को लेकर सभी विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। उन्होंने है कि संशोधन में ये साफ किया गया है कि वक्फ के लिए संपत्ति सिर्फ वही मुसलमान दे सकते हैं जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हों, लेकिन वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य रह सकते हैं। उनका कहना है कि हिंदू मठों में जहां सिर्फ एक खास जाति के हिंदुओं को नियुक्ति की जाती है, वहां भी मुसलमानों को क्या जगह दी जाएगी। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ संपत्ति सरकारी नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय की अपनी संपत्तियां हैं जो उनके भले के लिए इस्तेमाल होती हैं।
इसके अलावा बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के सर्वे और उनसे जुड़े मामलों में कलेक्टर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीनियर वकील शमशाद का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की सारी ताकत कलेक्टर को दे दी जाएगी तो कोई भी मुस्लिम अपनी जमीन वक्फ में देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस तरह से ये नया बिल अनजाने में कई वक्फ संपत्तियों के बनने में रुकावट डाल सकता है। वक्फ बाय यूज यानी मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह जैसी प्रॉपर्टीज भी सवालों के घेरे में है। मूल बिल में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने की योजना थी, जिसका मतलब है कि वो संपत्तियां जो धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उन्हें वक्फ माना जाता है, भले ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। इस प्रावधान को पहले पुराने मामलों में भी लागू किया जा रहा था, जिससे यह डर था कि हजारों संपत्तियां सवालों के घेरे में आ सकती हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश पर नए बिल में यह प्रावधान किया गया है कि सिर्फ भविष्य के मामलों पर ही यह लागू होगा, यानी जो वक्फ बाय यूजर संपत्तियां 2025 में लागू होने वाले वक्फ संशोधन कानून से पहले रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज बनी रहेंगी, सिवाय अगर वो प्रॉपर्टी विवादित हो या अगर वो सरकारी संपत्ति हो। नए बिल का इन संपत्तियों पर क्या असर होगा, ये साफ नहीं है। वक्फ के जानकारों का कहना है कि ये इस पर निर्भर करेगा कि कलेक्टर इन प्रॉपर्टीज के इतिहास और इस्तेमाल को कैसे देखते हैं। हर प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अलग होता है, जैसे निजी और सरकारी संपत्तियों का अलग अलग तरीके से देखरेख होती है। लेकिन इस बिल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति की तरह माना जा रहा है और वक्फ बोर्ड की ताकत केंद्र सरकार को दी जा रही है। यह आरोप लगाया है मुस्लिम समुदाय ने। नए प्रपोज लॉ के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल का वक्फ मामलों में अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा और इसे दूसरी अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। बिल में धारा 107 हटाने और वक्फ संपत्तियों को 1963 के लिमिटेशन एक्ट के तहत लाने का भी प्रस्ताव है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया में सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुर रहमान का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की आमदनी को कंट्रोल करने के लिए लाए गए हैं। वक्फ बोर्ड की कमाई उसकी प्रॉपर्टीज और डोनेशन पर निर्भर करती है। सरकार अब इन दान और आमदनी को रेगुलेट करना चाहती है और ये देखना चाहती है कि फंडिंग कहां से आ रही है। इसके साथ ही इससे जुड़ी नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।